हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कर्वेचर टेंसर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में भी हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कर्वेचर टेंसर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर फील्ड्स की बात करें यानी कि एक्स और वाई की, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास तीन वेक्टर फील्ड्स गिवन है यानी कि एक्स वाई और जेड, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कर्वेचर टेंसर की, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि जो कर्वेचर टेंसर है वो एंटीसिमेट्रिक है, यानी कि अगर एक्स और वाई की पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज करें तो मेरे पास एक नेगेटिव बाहर आएगा। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो मेरा कर्वेचर टेंसर है वो तीनों स्लॉट्स में बाइलीनियर होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्लॉट की बात की थी। ठीक है, कि अगर मेरा एक्स कुछ इस तरीके से गिवन है तो मेरे पास एट द एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वाई स्लॉट की बात की थी, एक्स और जेड को एज इट इज़ रखा था, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ये आना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने एक्स और वाई को एज इट इज़ रखा और जेड की वैल्यू को रिप्लेस किया था z1 प्लस z2 के साथ, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि अगर मेरे पास f, g और h कोई तीन c इन्फिनिटी फंक्शंस गिवन है और हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है वेक्टर फील्ड्स x, y और z के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए। हमने इस प्रॉपर्टी को तीन पार्ट्स में प्रूफ किया था। फिर हम लोगों ने एक नोट देखा था जिसमें हमने कर्वेचर टेंसर फील्ड की डेफिनेशन डिफाइन की थी। फिर हम लोगों ने रिमार्क डिस्कस किया था जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट था हमने उसमें टॉर्शन टेंसर टी और कर्वेचर टेंसर आर, इन दोनों की वैल्यू डिफाइन की थी लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। टॉर्शन टेंसर को हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट्स में कुछ इस तरीके से लिखते हैं और कर्वेचर टेंसर आर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जिसमें जो ई आई है उसको हम लोग, उसकी वैल्यू क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था। सेकंड रिमार्क में क्या था, हम लोगों ने टॉर्शन टेंसर के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिया था इन फॉर्म ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम लोगों ने ये भी बताया था कि अगर मेरा टॉर्शन टेंसर ज़ीरो हो जाए तो मेरे दोनों कनेक्शंस क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में टॉर्शन टेंसर के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, उसी तरीके से अब हम लोग कर्वेचर टेंसर के लिए भी एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इन लोकल कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम लोग कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला देखें तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, आर एक्स कॉमा वाई जेड। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई जेड को रिप्लेस किया है किसके साथ, ई आई, ई जे और ई एल के साथ। ठीक है, तो सेम चीज़ें हमें राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करनी होंगी। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, फिर जब हम लोग कनेक्शंस वाला टॉपिक कर रहे थे उसमें एक रिमार्क था कि अगर मेरे पास वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके से गिवन है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते थे गामा फंक्शन के साथ। तो ये वो रिमार्क है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कुछ इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर जो मेरा ये ई आई है इसकी वैल्यू क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई, तो मतलब ई जे की वैल्यू क्या हो गई, कर्ल बाय कर्ल एक्स जे हो गई। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे गिवन है यानी कि आई और जे, यही दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, दैट इज़ आई जे। ठीक है, अब तीसरा एक वेरिएबल को चाहिए था तो मैंने यहाँ पे के ले लिया है, ये तीनों ही डमी वेरिएबल्स, तो हम लोग इनकी जगह पे भी कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब यही डायरेक्टली वैल्यू मैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। अब ये वैल्यू मेरे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ गई दोनों टर्म्स। अब जो ये थर्ड टर्म है ये ज़ीरो हो गई। अब ये ज़ीरो क्यों हुई, इस पॉइंट की वजह से लाई ब्रैकेट मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और यही डायरेक्टली वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में कनेक्शंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये वाली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब यही सेम प्रॉपर्टी इन दोनों जगह पे हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है।
ये मेरे पास मेरी फर्स्ट टर्म है जिसमें जो मेरा ई आई है ये एक्स है, गामा फंक्शन मेरा एफ है, ई के क्या हो गया वाई। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है मेरी गिवन प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ बना ली हमने, कंपेयर कर लिया सारा। तो अब राइट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या चाहिए, एक्स एफ वाई ये रहा, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एफ डी एक्स वाई, डन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ई आई है जो, उसकी वैल्यू क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई। ये चीज़ हमने यहाँ पे की रिमार्क के फर्स्ट पॉइंट में, तो मैंने ई आई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अभी हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये इस तरीके की कोई वैल्यू है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं गामा फंक्शन के साथ। ये हमने कहाँ पे किया, कनेक्शंस के रिमार्क में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे m है मेरे पास ऊपर, तो यहाँ पे भी m आएगा, यानी कि ई एम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये करेक्ट कर दिया, डन। अब यही सेम एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने फर्स्ट टर्म के लिए किया है, उसी तरीके से हमें सेकंड टर्म के लिए भी प्रूव करके देना है, और फिर सेकंड टर्म की एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। अब हमने दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद अब ब्रैकेट को ओपन कर लो। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को साथ में कर लो, सेकंड और फोर्थ टर्म को साथ में कर लिया। तो अब ये दोनों टर्म्स मेरे पास क्या हो गई, मेरा फर्स्ट पार्ट बन गई। हम लोग ब्रैकेट को कंसीडर कर लेंगे, पूरी ब्रैकेट को ही, कि ये मेरा सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, के और एम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी एम है वहाँ पे के आ जाएगा और के की जगह पे एम आ जाएगा। तो जब हम लोग इंटरचेंज कर देंगे वैल्यूज़ को, तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट में है ई के, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सारी की सारी वैल्यूज़ में से चारों टर्म्स में एक ई के था जो कॉमन आ रहा था, तो उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रिमार्क 1 जो कर्वेचर टेंसर आर है, इस चीज़ की वैल्यू क्या है ये, तो अब ये सेम वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे क्या है, ई के कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा कर्वेचर टेंसर के लिए। अब जो हमने ये थर्ड पॉइंट किया है, ये डायरेक्टली एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ सकता है, ड्राइव कर्वेचर टेंसर इन लोकल कोऑर्डिनेट्स। ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। अब फोर्थ रिमार्क में हमारे पास क्या, दो नई एक्सप्रेशंस गिवन है। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन गिवन है हमें टॉर्शन टेंसर टी का और कर्वेचर टेंसर आर का। ये जो डेल्टा है, दिस इज कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया है, टॉर्शन टेंसर टी का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड जेड। तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसको याद करने का तरीका किस तरीके से हो सकता है कि ये टॉर्शन टेंसर है, पूरे के पूरे टॉर्शन टेंसर के ऊपर हम लोगों ने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू जेड। फिर हमने क्या किया, एक एक करके ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ पे अप्लाई किया, डन। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर के ऊपर भी कोवेरिएंट टेंसर अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसको भी सेम मैनर में हम लोग याद कर सकते हैं। ये सबसे पहले पूरे के पूरे कर्वेचर टेंसर के ऊपर अप्लाई किया, फिर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ के ऊपर एक एक करके अप्लाई किया। ठीक है, तो अब जो थ्योरम हमें करनी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग ब्याकीस फर्स्ट आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट टी एंड आर बी द टॉर्शन एंड कर्वेचर टेंसर्स। टी और आर हमारे पास टॉर्शन टेंसर और कर्वेचर टेंसर गिवन है, किसके, ऑफ अ लीनियर कनेक्शन डी ऑफ मैनीफोल्ड एम। ठीक है, एक मैनीफोल्ड एम गिवन है हमारे पास, इसी मैनीफोल्ड का एक कनेक्शन डी गिवन है। इसी कनेक्शन डी के हम लोगों ने टी और आर डिफाइन किए। देन इफ एक्स वाई और जेड आर वेक्टर फील्ड्स विच बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, वी हैव ब्याकीस फर्स्ट आइडेंटिटी एज दिस, कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो मेरे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एस है, एस विद रिस्पेक्ट टू किसके, वेक्टर फील्ड एक्स वाई और जेड, इस एस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक सम, जो कि किसके ऊपर लिया गया है,
आर टेकन ओवर एक्स वाई और जेड। तो इसका मतलब क्या है, यही है मेरे पास एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। तो ये क्या होता है कि जो ये एस है ये एक तरीके से एक शॉर्ट नोटेशन है, किसके लिए, हम लोगों ने क्या किया है, रिवॉल्व करवाया है। रिवॉल्व किस तरीके से करवाया है कि अगर मेरे पास एक्स वाई और जेड कोई 3 वेक्टर फील्ड गिवन है, हम लोगों को इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ लिखनी होंगी। लिखनी किस तरीके से कि अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मैं एक्स की जगह पे वाई लिख सकती हूँ, वाई की जगह पे जेड लिख सकती हूँ, जेड की जगह पे एक्स लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसको फिर से हम लोग रोटेट करवा सकते हैं, वाई की जगह पे फिर जेड आ गया, जेड की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे वाई। तो ये एक तरीके की साइक्लिक रोटेशन चल रही है। इसी साइक्लिक रोटेशन को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सिंबल यूज़ किया, दैट इज़ एस। ठीक है, और जिस जिस वेरिएबल के अराउंड हमें साइक्लिक रोटेशन परफॉर्म करवाना है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि एस के बेस में। तो यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों वेक्टर फील्ड्स के उसमें करवाना था, तो मैंने वो तीनों के तीनों वेक्टर फील्ड्स यहाँ पे लिख दिए। तो मतलब अगर अब आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से एस सिंबल दिखेगा तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि यहाँ पे अब हमें साइक्लिक रोटेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ और आएंगी। पहली वैल्यू तो ये है, फिर प्लस का सिंबल, उसके आगे एक्स की जगह पे क्या आएगा, वाई, वाई की जगह पे जेड और जेड की जगह पे एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमें साइक्लिक रोटेशंस परफॉर्म करवानी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड हुई है उस तरीके से राइट हैंड साइड भी एक्सपैंड हो सकती है, पर हमने उसको शॉर्ट में किस तरीके से लिखा, ये नोटेशन को यूज़ करके। ठीक है, अब एक रिमार्क, अभी सेकंड रिमार्क हमने किया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास टॉर्शन टेंसर 0 हो जाए तो मेरे कनेक्शंस क्या होंगे, सिमेट्रिक। तो यही है कि इन पर्टिकुलर इफ़ टॉर्शन टेंसर t इज इक्वल्स टू 0 और व्हेन कनेक्शंस आर सिमेट्रिक, कि अगर कंडीशन ये है कि अगर अब मेरा t 0 हो जाए, यानी कि अगर मेरे कनेक्शंस अगर सिमेट्रिक हैं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। डन। और अब s क्या है मेरे पास, क्या डिनोट कर रहा है ये चीज़, साइक्लिक सम है, किसके ऊपर हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है, एक्स वाई और जेड के इक्वल। ठीक है, तो ये थी मेरे पास मेरी स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करके देनी है। ओके, तो अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड कर लिया, यही साइक्लिक रोटेशन लगा के। तो साइक्लिक रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या था, एक्स की जगह पे क्या, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आएगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे हमें क्या करना है, रोटेट करना है इसको, यानी कि एक्स की जगह पे क्या आ गया, वाई, वाई की जगह पे जेड, जेड की जगह पे एक्स। ठीक है, फिर हमें इसको एक बार फिर से रोटेट करना है, वाई की जगह पे आ गया जेड, जेड की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे वाई। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब तीनों टर्म्स की जगह पे हम लोगों ने क्या किया, कर्वेचर टेंसर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपल। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड। फिर हम लोगों ने क्या किया, पेयरिंग की। तो पेयरिंग हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन की है, हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, वाई वाली वैल्यूज़ को एक साथ किया और जेड वाली वैल्यूज़ को एक साथ किया, लाए ब्रैकेट वाली तीनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, डी एक्स, इसको बाहर निकाला, सेकंड में से डी वाई, थर्ड में से डी जेड। ओके, अब बाकी की सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिखी हुई हैं। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन के ऊपर भी इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोगों ने साइक्लिक सम का सिंबल अप्लाई कर दिया। अब ये सिंबल कैसे आया, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स को जब हम लोग रोटेट करते हैं तो मेरे पास एक्स की जगह पे क्या आता है, वाई, वाई की जगह पे जेड और जेड की जगह पे एक्स, मतलब रोटेशन हुई है यहाँ पे भी। सिमिलरली इसको भी चेक कर लो, वाई की जगह पे जेड, जेड की जगह पे एक्स और एक्स की जगह वाई, यानी कि इन तीनों टर्म्स के ऊपर रोटेशन हो रही है। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है, हम लोग क्या करेंगे, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म ले ली, तो बस इसीलिए इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू लेनी थी, तो मैंने फर्स्ट टर्म ले ली। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिया, साइक्लिक सम अप्लाई कर दिया, किसके रिस्पेक्ट, एक्स वाई और जेड के। इसी तरीके से अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली 3 टर्म्स को भी चेक करें तो इनमें भी रोटेशन अप्लाई हुई है, एक्स और वाई था, रोटेशन हो गई तो क्या बन गया, वाई और जेड। फिर इसके ऊपर अप्लाई किया तो जेड और एक्स। तो इन तीनों में से भी कोई एक टर्म ले लो,
तो सेकंड टर्म ले ली यहाँ पे। सेकंड टर्म क्यों ली, हम लोग कोई भी ले सकते थे, पर इसके साथ हमारी आगे की जो कैलकुलेशंस है ना वो थोड़ी ईजी हो जाएंगी, इसलिए हमने सेकंड टर्म ले ली। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया सिंबल साइक्लिक सम का, फिर दोनों के ऊपर अप्लाइड था तो कॉमन निकल गया और ब्रैकेट में मेरे पास ये टर्म रह गई। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को देखें तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म बन रही है किसकी, टॉर्शन टेंसर की। तो अब इसमें मिसिंग क्या है, लाइव ब्रैकेट सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव ब्रैकेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब लाइव ब्रैकेट वाई और जेड की होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वाई और जेड की फॉर्म में है। तो मैंने क्या किया, वाई जेड की लाइव ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद ये तीनों टर्म्स तो साथ में क्या बना लेंगी, टॉर्शन टेंसर। पर पीछे एक चीज़ एक्स्ट्रा रह गई, वो थी ये वाली लाइव ब्रैकेट जो कि मैंने ऐड की है। इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में से बाहर निकाला। ब्रैकेट में से बाहर निकाला तो ब्रैकेट के बाहर क्या था, dx, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डन। और ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे, अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब इस इक्वेशन के बाद हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में हमने फिर से एक लाइव ब्रैकेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब वो लाइव ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली, x कॉमा फिर से एक लाइव ब्रैकेट y कॉमा z, यानी लाइव ब्रैकेट के अंदर एक लाइव ब्रैकेट। हमने इसी को क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब पेयरिंग करते हैं, इस चीज़ को एज इट इज़ लिखा, ये भी टर्म एज इट इज़ है, ये भी टर्म एज इट इज़ है, ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखा और ये वाली जो टर्म थी इसको एंड में कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इनको अगर कंबाइन करें तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया टॉर्शन टेंसर का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, y और z था। अब यहाँ पे क्या है, y की जगह पे x है और z की जगह पे एक लाइव ब्रैकेट है y कॉमा z। ओके डन। तो ये टर्म तो एज इट इज़ लिखी हुई है इस स्टेप में, इसमें हमने इसको शॉर्ट करके टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे और ये टर्म एज इट इज़ लिख दी। तो अब लास्ट में मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यानी कि साइक्लिक सम को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, और अब फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, कोई चेंज नहीं किया। थर्ड टर्म मेरी ज़ीरो हो गई। थर्ड टर्म मेरी ज़ीरो कैसे हुई, जैकोबी आइडेंटिटी की हेल्प से। तो अब इसको ज़ीरो कैसे हुई है ये चीज़, तो अब लोग पहले ये देखते हैं। तो इस टर्म के ऊपर हम लोगों ने साइक्लिक सम अप्लाई किया है, यानी कि x, y और z तीनों आपस में क्या हुए, रोटेट हुए। इसको रोटेट करने के बाद मेरे पास और दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो यही आएगी, फिर प्लस और उसके बाद एक और वैल्यू रोटेट होके x विल बिकम y, z और फिर से x, फिर उस सेकेंड टर्म के ऊपर हम लोग एक और रोटेशन लगा देंगे, फिर से प्लस का सिंबल, फिर एक रोटेशन, यानी कि तीन वैल्यूज़ आएंगे इन टोटल। इन शॉर्ट जब हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे उस थर्ड टर्म को, उसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये तीन टर्म आने वाली हैं, और करके लिखा भी हुआ है, ये देखो। ठीक है, मतलब जब हम लोगों ने सेक्शन ए में लाइव ब्रैकेट वाला टॉपिक किया था उसमें इस थ्योरम के अंडर 6th पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि जैकोबी आइडेंटिटी है जो वो मेरी ज़ीरो होती है, यानी इन तीनों वैल्यूज़ का सम मेरे पास ज़ीरो आएगा। यही वैल्यू का जो रिज़ल्ट है हमने डायरेक्टली वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो मेरे पास यही दो एक्सप्रेशंस बची। अब यही वाली सेम मैंने यहाँ पे लिखी, इन दोनों में से मैंने क्या किया, एस सिंबल को कॉमनली बाहर निकाला, तो मेरे पास ब्रैकेट में फिर से यही दो टर्म्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब इसके आगे ये टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, ये जो टॉर्शन टेंसर है ना, इसके अंदर जो लाइव ब्रैकेट है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी हेल्प से हमें मालूम है कि टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला ये होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ लाइव ब्रैकेट का चाहिए फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने क्या किया, इस लाइव ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई और टॉर्शन को इस साइड पे ले आई, तो मेरे पास बन गई लाइव ब्रैकेट की वैल्यू, उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, डन। तो अब ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरा टॉर्शन टेंसर है वो दोनों के दोनों स्लॉट्स में क्या होता है, बाइलिनियर होता है। तो मतलब मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ, तो मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास तीन नई टर्म्स आ जाएंगी, ये डन।
अब ये भी हम लोगों ने टॉर्शन टेंसर में डिस्कस किया था कि जो टॉर्शन टेंसर होता है ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं x और dy z की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करूँगी तो मेरे पास एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, जो कि आ भी गया। डन। अब सेकेंड टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, साइक्लिक सम अप्लाई करेंगे। साइक्लिक सम अप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिख दी, ओके। यहाँ पे सेकेंड टर्म के ऊपर हम लोग साइक्लिक सम को अप्लाई करेंगे। y मेरा क्या बन जाएगा, एक मिनट, हाँ, z विल बिकम y, x विल बिकम, आई थिंक आई हैव मिस्टेकन समथिंग, एक मिनट, हाँ, तो नो मिस्टेक, हम लोगों ने इसके ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई किया, इसके ऊपर भी साइक्लिक सम अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। तीसरी जो लास्ट टर्म है फोर्थ वाली, ये हमने एज इट इज़ लिख दी। अब इन तीनों की पेयरिंग कर लो। तीनों की जब मैंने पेयरिंग की तो मेरे पास अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का आ गया, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का, जो हम लोगों ने फोर्थ रिमार्क में डिस्कस किया। यही चीज़ मेरे पास अब आ रही है सेम। तो मैं अब इस पूरी वैल्यू की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लिख दूंगी। फ़र्क क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा सिंबल यूज़ किया है, वहाँ पे डी सिंबल है, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आ गया। और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है। तो अब लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, टॉर्शन टेंसर क्या होता है मेरा, टॉर्शन टेंसर मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने जब इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव बाहर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस सिंबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को तो एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके ऊपर फिर से हम लोग साइक्लिक सम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखी, इस जब सेकेंड टर्म के ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई किया तो मेरे पास मेरा y क्या बन जाएगा, x, y विल बिकम z, z विल बिकम x। डन। अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड ये आ गई मेरे पास, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करके देनी थी यहाँ की फर्स्ट आइडेंटिटी में। तो डन। तो अब अगर मैं t को 0 पुट कर दूँ तो मेरी ये वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, ये आ गई। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि अगर मेरा टॉर्शन टेंसर 0 हो जाए तो मेरे पास ब्याह की आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ओके गाइस, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।